everyone, so this is Anshu Priya, assistant chemistry master teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu NEET Made Easy। तो मैं बच्चे आज आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो चीज़ें। तो पहला चीज़ जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बहुत सारे बच्चों में ये आदत होती है कि वो आज की पढ़ाई को कल पे डालते हैं, कल की पढ़ाई को परसों पे डालते हैं, और ऐसा करते करते उनका एग्जाम आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि 2 दिन में वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले, एंड फिर वो बिना सोचे समझे, बिना किसी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दिए बस पढ़ते जाते हैं। ठीक है, एंड क्या करते हैं, फिर एग्ज़ाम दे देते हैं। बच्चे ऐसा करके कभी भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझा नहीं, बस आपने क्या किया, एक बार उसे पढ़ लिया एंड एग्जाम दे दिया। ठीक है, तो ऐसा करके कभी भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते और आपकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो क्या है, हफाजार्ड स्टडी। बहुत सारे बच्चों में ऐसा पाया गया है कि जब वो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ पे अवेलेबल बहुत सारी बुक जो भी उन्होंने दोस्तों से सुना होता है, किसी से भी सुना होता है, उठा के ले आते हैं। ठीक है, और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्लानिंग के। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस तरह की पढ़ाई से आपको कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। आप बिना किसी डायरेक्शन के चले जा रहे हो। ठीक है, तो बिना किसी डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मेहनत करोगे तभी रिजल्ट देगा वो। ठीक है बच्चे, तो हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। ठीक है, कि इतना टाइम है एग्ज़ाम का, इतने दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना टाइम मुझे प्रिपरेशन के लिए रखना है। ठीक है, और फिर क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर चीज़ का आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकोगे। ठीक है बच्चे, तो दूसरी चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी है वो क्या है, लिमिटलेस। जो दूसरी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी है वो क्या है, आपका हफाजार्ड स्टडी। ठीक है, तो उसे आपको अवॉइड करनी है। जो तीसरी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी होती है वो क्या होती है बच्चे, कलेक्टिंग नोट्स। तो ये बहुत सारे बच्चों में ये बहुत ही बुरी आदत पाई गई है कि जब वो क्या करते हैं, और अगर उन्होंने किसी से भी सुना होता है, यार मेरे पास इस चीज़ का नोट्स है, इस कोचिंग का नोट्स है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस कोचिंग के नोट्स, मतलब जिसके पास भी वो अवेलेबल होता है उठा के ले आते हैं। किसी फ्रेंड्स के पास कोई नोट्स अवेलेबल होता है तो उसे उठा के ले आते हैं। बहुत सारे नोट्स को कलेक्ट कर लेते हैं इधर उधर से, एंड देन फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, बच्चे देखो, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है वो क्या है कि एक नोट्स काफ़ी होता है। ठीक है, पहली बात तो एक नोट्स काफ़ी तो होता है, लेकिन वो भी आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, 10 जगह से नोट्स इकट्ठा करके क्या करते हो, आप जो पढ़ाई करते हो तो उससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक ही नोट्स को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते हो तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो जो आपको तीसरी चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी होती है वो है आपका कलेक्टिंग नोट्स। ठीक है बच्चे, अपना नोट्स बनाओ, हर लेक्चर को अटेंड करो, उसके बाद अपना नोट्स बनाओ एंड उसे पढ़ो। ठीक है, तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट देगा अगर आप उसे अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी होती है। जो चौथी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी होती है वो क्या होती है, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर। ठीक है बच्चे, कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। ठीक है, ऐसा बहुत बच्चों में पाया गया है, बहुत बुरी आदत, कि अगर उनका कोई फ्रेंड किसी कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसे लगता है कि वो कोचिंग दुनिया का बेस्ट कोचिंग होगा क्योंकि मेरा दोस्त पढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर वो भी उसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, भले उनको समझ आए ना या फिर ना समझ आए। ठीक है, क्योंकि हर किसी की समझने की ताकत अलग अलग होती है, हर किसी को अलग अलग टीचर से समझ आता है, अलग अलग कोचिंग में समझ आता है। तो कभी भी कॉपी मत करो कि हाँ मेरा दोस्त उस कोचिंग में पढ़ रहा है, उसे उससे समझ आ रहा है तो मुझे भी समझ आएगा। ठीक है, ये भी पाया गया है कि अगर मेरा दोस्त, अगर किसी का फ्रेंड जो होता है पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहा है, और अगर कोई बच्चा अगर किसी बुक से पढ़ रहा है और उसे समझ आ गया, उसे पता चल गया कि उसका दोस्त जो है किसी और बुक से पढ़ रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त दूसरे बुक से पढ़ के ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाए और मैं इस बुक से, जैसे जो बुक मुझे समझ आ रही है उससे क्या पता मेरा अच्छा स्कोर ना आए, तो सेम बुक वो जो उसका दोस्त जिस बुक से पढ़ रहा होगा वो बुक मार्केट से उठा के लाएंगे और फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भले उन्हें समझ आए या फिर ना आए। बच्चे कॉपी मत करो, जिससे आपको समझ में आता है बस आप वो चीज़ें पढ़ो और उस चीज़ पे काम करो। ठीक है, हर किसी का अपना यूनिक पर्सनैलिटी होता है, जिस चीज़ से आपको समझ आता है बस आप उस चीज़ से पढ़ाई करो। ठीक है, उस बुक से पढ़ाई करो। अगर आप कोई हेल्पिंग बुक ले रहे हो या फिर
उस टीचर से या फिर उस कोचिंग से पढ़ाई करो जो कि जिससे कि आपको समझ आता है, ठीक है। कंपेयर मत करो किसी से भी, किसी को, ठीक है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, ठीक है। जो फिफ्थ चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी होती है वो क्या होती है? लिमिटलेस स्टडी। ऐसा बच्चों में पाया गया है कि जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो चीज़ें उन्हें नहीं भी पढ़नी होती उसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़े जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के, वो बस पढ़े जाते हैं। बच्चे, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको बस उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अगर बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों पे जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, तो उससे आपका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकेगा। क्योंकि मान लो कि आपके पास बस 1 महीने बचे हुए हैं और आप 3 हेल्पिंग बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप रिवीजन करो। और अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो वैसे भी आपको कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं 5, ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करना होता है अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेडीजी चैनल अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय, मिलते हैं, सी यू।